ध्यान में उतरो बहारों में नहा कर देखो, ध्यान में उतरो, ध्यान में उतरो बहारों में नहा कर देखो, ध्यान में उतरो। वो सितारा है, वो एक नूर है, वो एक नूर है, वो सितारा है, चमकने दो जरा नज़रों में, वो एक नूर है, वो सितारा है, चमकने दो जरा नज़रों में, क्या गजब मस्ती है, क्या गजब मस्ती है, क्या गजब मस्ती है, भीतर में तुम आकर देखो, क्या गजब मस्ती है। मेडिटेशन के प्रोसेस में तुम अपने भीतर की ओर उतरते चले आना, बाहर की दोनों आंखों से थोड़ा विराम ले लेना और भीतर की आंख में उतर आना। अपने अंतस के नेत्र में, शिव नेत्र में, अपनी थर्ड आई में, अपनी डिवाइन आई में अपनी सारी चेतना को उड़ेलते चले जाना, लगातार देखते चले जाना भीतर की गति को। बाहर से दोनों पलकें मूंदते ही भीतर की ओर दिखाई देना शुरू हो जाता है, भीतर देखना प्रारंभ होता है। जो भी दिखाई दे रहा है उसको देखते रहना, अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, जागे जागे देखते रहना अपने भीतर की ओर। सत्संग के सानिध्य में बैठकर संगीतमयी वाइब्रेशंस में तुम अपने हृदय सागर में डुबकी लगाना। बाहर के दोनों नेत्रों से हमने खूब काम लिया बाहर के जगत में, अब थोड़ा प्रभु के दिए हुई अद्भुत अनमोल अद्वितीय वरदान तृतीय नेत्र के रूप में, तीसरे नेत्र के रूप में, थर्ड आई के रूप में जो मिला है उसका भी सदुपयोग कर लें। उस भंडार को भी थोड़ा सा खोल के देखिए, इस पोटली को भी खोल के देखिए, इस सन चक्र में भी उतर के देखिए, शिव नेत्र में भी थोड़ा उतर करके जानिए ये क्या है, हमारे भीतर क्या है,
भीतर को जानने के लिए भीतर का नेत्र दिया है मालिक ने, जैसे बाहर को जानने के लिए बाहर के नेत्र दिया है। दुनिया दो दो से बनी, इसको देखने के लिए दो नेत्र दिया है। वो स्वयं एक है तो उसको अनुभूत करने के लिए, रियलाइज करने के लिए एक ही आंख दिया है। यूनिटी ऑफ गॉड हेड में उतर जाना, तब वननेस में उतरना, भीतर के नेत्र में उतरना। जिसकी तलाश तुझको बाहर है वो तुझे भीतर ही मिल जाएगा। अपने भीतर मिलता है, बाहर नहीं। बाहर देखने की आदत ने तुझे अपने आप से वंचित कर डाला। तुझे अपने तीसरे नेत्र, डिवाइन आई, इमॉर्टल आई, इस शिव नेत्र से तुझे वंचित कर दिया। ये आदत तोड़कर के भीतर मुड़ना, तो भीतर की ओर प्रायोरिटी देना, भीतर को प्राथमिकता देना, अपने अंतस को खूब धो लेना मेडिटेशन के जल से। अंतस ध्यान ही एकमात्र स्नान है माइंड बॉडी का। जो जो मन से हटते चले जाओगी, विचारों से हटते चले आओगी, तो माइंड की डुअलिटी से हटते चले आओगी, त्यों त्यों तुम सदा ही स्वस्थ होते जाओगे। तमाम रोग, बीमारी, विकार मन की प्रॉपर्टीज हैं। ये सब मन के कृत्य हैं। मन से हटते ही सब विकार, ये सब प्रकार की वीकनेसेस, सब प्रकार की कमजोरियां अपने आप दूर होती चली जा रही हैं। यू बिकम टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, फुल ऑफ ब्लेस विद गुड हेल्थ। व्हेन यू गो इन, when you detach from the mind, अपने भीतर मन के प्रति जागते ही पता लगता है मन कितना इगोइस्टिक है, मन कितना एम्बिशियस है, ओवर एम्बिशियस है, मन कितना ताना बाना बुनता है भविष्य के बारे में और पास्ट की, बीते हुए कल की, भूतकाल की तमाम स्मृतियों को उखाड़ के सामने खड़ा कर देता है। कितना कुरीदता चला जाता है, खोदता चला जाता है पास्ट को। अधिकतर पास्ट में ही जुड़ा है और समय सारा पास्ट की तमाम अननेसेसरी दुनिया में गवा के रख देता है। टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, माइग्रेन, पैनिक, एंजाइटी, हाइपरटेंशन की तमाम बीमारियों को चारों ओर से लाद के रख देता है माइंड। बहिर्मुखता, एक्सट्रोवर्ट पहलू, इन सब प्रकार की कमियों, कमजोरियों एवं बीमारियों से भरपूर है।
अगर तो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी हो जाए तो इन सब से छुटकारा मिल जाता है। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन टू मेक योरसेल्फ हेल्थियर, हैप्पियर एंड ब्लेसफुल। मन से हटते चले जाना, मन को हटाना नहीं, किसी विचार को हटाना नहीं, दबाना नहीं, रोकना नहीं, तुम स्वयं हटते चले आना। तो माइंड नहीं हो, माइंड को देखने वाली एकमात्र निष्पक्ष ऊर्जा हो, एक न्यूट्रल एनर्जी हो। अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को, अपने रियल सेल्फ को रियलाइज करना। सारी मनस तल की बीमारियां कट जाती हैं, तो स्वस्थ पूर्ण प्रेम पूर्ण होता हुआ सुखी जीवन जीता है। जब तो भीतर जागता है, अर्थात मन से हटता है। मन को रोकना नहीं, तुम स्वयं रुक जाना भीतर और मन की गति को देखने वाले हो जाना। जो ही तो अपने आप को रोकता है, भीतर खुद रुक जाता है अपने स्वभाव में, अर्थात एक न्यूट्रल एनर्जी हो जाता है, तो मन भी रुकने लगता है, मन अपने आप रुकने लगता है। थोड़ा सा भीतर झांक करके देखना, तुम्हें अपना मन पुराना ही नजर आएगा। वही संदेह, वही तमाम यादें, वही समृद्धियां, वही बाजार, वही अहंकार, अभिमान, वही संदेह, वही तमाम सस्पेंस, वही तमाम डाउट्स, डुअलिटीज, सब और से घिरा हुआ तुम पाओगे जो ही तुम मन के प्रति थोड़ा देखने लगोगे। पुरानी बातें, संदेह, सवाल, तर्क उठाता चला जाएगा और वो तर्क उठाएगा जो कभी विचार में भी नहीं आए। ये उसका खेल है, एकमात्र तुझको मेडिटेशन से दूर करने के लिए। ये सब उसका खेल है, सब पॉलिटिक्स है माइंड की। माइंड डज नॉट लाइक मेडिटेशन बिकॉज मेडिटेशन इज द डेथ ऑफ माइंड। इट इज द डेथ ऑफ इट्स pseudo mastership. जागे रहना, पल पल अपनी सुरती में रहना, सहज पूर्वक ध्यान मगन रहना। ध्यान करना नहीं, ध्यान हो रहा है। जो हो रहा है वही प्रोसेस है, प्रक्रिया है। हो रहा है, तुम देख रहे हो, भले कुछ भी दिखाई दे, उसके साथ कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं रखना। जो भी दिखाई दे उसमें कहीं लिप्त नहीं होना, खो नहीं जाना, तुम हट करके देखना। प्यार नहीं है अपने आप से जिसका, प्यार नहीं है अपनी आत्मा से जिसका, प्यार नहीं स्वयं स्वरूप से जिसका,
प्यार नहीं है अपनी आत्मा से जिसका, प्यार नहीं स्वयं स्वरूप से जिसका, वो नादान इंसान नहीं है, वो नादान इंसान नहीं है। प्यार नहीं है अपने आप से, प्यार नहीं है अपनी आत्मा से जिसका, प्यार नहीं स्वयं स्वरूप से इसका, वो ईर्ष्यालु है ऐश्वर्य नहीं है, वो ईर्ष्यालु है ईश्वर नहीं है। प्यार नहीं है अपने आप से जिसका, प्यार नहीं है अपनी आत्मा से जिसका, प्यार नहीं है अपने मालिक से जिसका। बाहर के समृद्धशाली जीवन में, बाहर के तमाम साधनों के लदे जीवन में, बाहर की तमाम प्रकार की मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीते हुए, मटेरियल लाइफ में रहते हुए, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान कर भीतर की ओर मोड़े, अपने आप से प्रेम प्यार मोहब्बत का नगमा गाने लगे, तो तेरी सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस, सारा डिप्रेशन, सारे मनोरोग सदा के लिए कट जाए, तो सदा सदा के लिए सुखी हो जाए। एकमात्र सुखद जीवन की प्रतिभा तेरे भीतर है, बाहर नहीं। ये प्रतिभा उपलब्ध होते ही तू बाहर की तमाम वैभवशाली जिंदगी में भी निरंतर सुख मानता है। बाहर के शिखर भी तेरे आबाद होने लगते हैं जब तेरे भीतर का शिखर पनपता है। भीतर के सुरती का शिखर, सुरती संभाल, एकमात्र तो सुरती संभाला पड़ी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विकार अपने आप छूट जाते हैं, सब अपने आप छूट जाता है जब तेरी भीतर की सुरती जगती है। अपना भीतर जगा, अपने भीतर के जागरण में, अपने भीतर की होश में, अपने भीतर की सुरती में ठहरता चला जा। बाहर के सब साधन तुझे प्रिय लगने लगेंगे, बाहर के सब साधनों में सुख मिलने लगेगा। जहां सुख नहीं है वहां भी सुख तुझे अनुभूत होगा अगर तू अपना भीतर संभाले। बाहर की ग्लैमरस लाइफ भी तुझको बहुत आनंदपूर्ण सुखपूर्ण नजर आएगी। कहीं तुझे दुख कहां लेश मात्र भी दर्शन नहीं होगा जब तू भीतर अपने आनंद को, अपने ब्लिसफुल लाइफ को, अपने शिखरों को, अपनी सुरती को तू संभालेगा। जैसे बाहर जागा है, थोड़ा भीतर भी जागना। अपने भीतर के अंधेरों को दूर करने के लिए थोड़ा सा जागा, थोड़ा सा जागा, थोड़ी सी सुरती जगा लेना। शिवनेत्र में थोड़ा सा उतर के जी लेना, धन्य धन्य हो जाओगे, तुम धन्य धन्य हो जाओगी। बाहर के तमाम तीर्थों का प्रदक्षिणा करना, परिक्रमा करना, जी भर के करना, किंतु सब व्यर्थ जाएगा जब तक तेरे भीतर परिक्रमा नहीं होगी। तेरे हृदय द्वार पर उतर करके, तेरे हृदय आंगन में उतर करके उसकी परिक्रमा करना जो 24 घंटे विराजमान है। उसकी परिक्रमा, सारे तीर्थों की परिक्रमा हो जाएगी। इस महान उत्तुंग शिखरों की छाया में बैठ करके तुम भीतर के शिखर को, अपने भीतर के शिखर को, सुरती के शिखर को थोड़ा झलक में, थोड़ा झलक भर देख लेना। जीवन की प्यास जगमगा जाएगी।
पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे 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 बढ़ते चले जाना, आगे आगे देखते चले जाना, आगे आगे कदम उठाना, आगे ही नजर रखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। पिछला कैसा गुजरा, कहां गुजरा, कैसे गुजरा, पास्ट को तिलांजलि दे देना और फ्यूचर की तमाम कल्पनाओं को विदा कर देना। एक वर्तमान में आंख उठाना, वर्तमान में उठी हुई आंख आसमान को चूम लेती है। निष्पाप हो जाओगे जब तुम वर्तमान में उठोगे, वर्तमान में जियोगे, वर्तमान की आंख उठा करके देखोगे तो तुम निष्पाप हो जाओगे। पीछे मुड़ के नहीं देखना। इंसान जब प्रभु मार्ग पे चलता है तो पीछे मुड़ मुड़ के देखता है, पीछे मुड़ मुड़ के माइंड देखता ही चला जाता है और पीछे ही धकेलता चला जाता है। कितना गलत है, कितना अधर्म है, कितना पाप है। यार चले हैं प्रभु की ओर, चले हैं सत्य की ओर, चले हैं सुखी जीवन जीने की ओर, चले हैं आनंद मगन होकर के मस्ती के महान लहरों में उतर करके अपनी शिखरों की ओर, अपने स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट की ओर। उस मालिक ने कृपा किया, करुणा किया, हमारी आंख भर दिया अपनी प्यास से, हमारे कदम भर दिए साहस और हिम्मत से। हम कदम उठा करके आगे की ओर बढ़े, अपनी प्यास लेकर के अपनी नजरों को आकाश के साथ जोड़ते हुए चले गए, परंतु माइंड पीछे की ओर देखता है, माइंड पीछे ही देखता चला जाता है। परवाह ना करना, सस्पेंड कर देना इसको, तुम आगे बढ़ना। ये तो पीछे देखेगा, ये पास्ट ही कुरेदता चला जाएगा, पास्ट की ओर ही चला जाएगा, पास्ट ही एकमात्र इसका अस्तित्व है तो जाएगा। तुम ना जाना, तुम इसके मजाक को देखते रहना, इसके खेल को देखते रहना, इसके मैजिक को देखते रहना, इसकी पॉलिटिक्स को, इसकी डिप्लोमेसी को देखते रहना, तुम इसके प्रपंच को देखना। ये राजनीतियां खेलता है, तुम देखते रहना। बाहर खाक राजनीतियां हैं, राजनीतियां तुम अपने माइंड में देखना, कितनी ड्युअलिटी से, कितना डबल रीडिंग करता है, कितना बेईमान है या कितना करप्ट है, कितना दुर्गंध से भरा है। कितनी दुविधा है इसमें। तुम थोड़ा माइंड की ओर ताकना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। माइंड का खेल तेरा खेल नहीं, तुम बल्कि मजाक कसना अपने माइंड पर। अब बेचारा हो रहा, उसका कोई चारा नहीं चलता पास्ट के बिना। पास्ट को तेरे सामने पेश करता है, कहीं तो मन के साथ आ जा, परंतु अब तो मन के साथ जाने वाला नहीं है। अब तो इस कुसंगत में पड़ने वाला नहीं है, अब इस दुष्टता दृष्टता में पड़ने वाला नहीं है। इसलिए बार बार अटैक करता है, बार बार आक्रामक स्थिति निर्मित करता है। किसी तरह से तू उसके साथ चला जाए, अब तू नहीं जा पाएगा, तू जा गया है, तूने कदम उठाया है आगे, तू जान गया है माइंड के खेल का, तो कदाचित नहीं जाएगा पास्ट में, तुम फ्यूचर में भी नहीं जाएगा। तो पास्ट फ्यूचर इन दोनों के पार प्रेजेंट में, वर्तमान में जिएगा। वर्तमान ही आनंद है, वर्तमान ही मस्ती है। अब अभी और आज में, अब अभी आज जो जंप लगाता है, अब अभी और आज में जिसने जंप लगाया, जो कूद गया, वो मनुष्यता का अतिक्रमण कर गया, वो अपनी मनुष्यता से भी ऊपर उठ गया, वो विराट हुआ, वो भगवत्ता का रूप हुआ, वो स्वयं भगवान हुआ, वो स्वयं विराट हुआ। इसलिए हर कदम पे ये सुर्ती बनी रहे, क्या प्यार नहीं स्वयं स्वरूप से जिसका, प्यार नहीं है अपनी आत्मा से जिसका, प्यार नहीं है अपने आप से जिसका, वो नादान इंसान नहीं है, वो नादान इंसान नहीं
प्यार नहीं है अपनी आत्मा से जिसका, प्यार नहीं है अपने आप से जिसका, प्यार नहीं है अपनी आत्मा से जिसका। सर्वप्रथम अपने भीतर मुड़ करके अपने मन का दर्शन कीजिएगा, मन की तमाम स्थितियों को देखने वाले बन जाइएगा। पहले अपनी मनुष्यता, अपनी इंसानियत संभालिएगा, अपना जागर संभालिएगा, अपना होना जानिएगा कि तू कौन है। उसके पश्चात इस ज्ञान का भी अतिक्रमण कर देना। आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं, आत्मा का अनुभव करना, आत्म स्मृति में, आत्म अनुभव में उतर जाना, अपनी प्रज्ञा में उतर जाना, स्थित प्रज्ञा में उतरना। पहले प्रज्ञा का दीप जलाना, फिर स्थित प्रज्ञा में उतरना, अर्थात स्थिति वो एकदम 24 घंटे 12 मास की हो जाए। अपना अतिक्रमण कर देना। मनुष्य मनुष्य ही ना रहे, मनुष्य भगवत्ता का रूप बन जाए, स्वयं साक्षात भगवान विराट हो जाए। ये अतिक्रमण करना अपने स्वभाव का एकमात्र तेरा हक है, तेरा अधिकार है। इंसान ये किसी अन्य पशु पक्षी का, अन्य किसी जीव जंतु का अधिकार नहीं है, उसको यह हक नहीं मिला विराट अस्तित्व में एक हो जाने का। ये अधिकार तेरा है। सर्वप्रथम कदम उठाना मेडिटेशन के प्रोसेस में अपने आप में जागना। वो जागरण फिर इतना विराट हो जाए कि तू अपनी मनुष्यता की संकीर्णता, लिमिट, सीमा को भी लांघ जाए, असीम हो जाए, अतिक्रमण हो जाए इस स्वभाव का भी, तो अस्तित्व हो जाए। तो चारों युगों में, चारों युग तेरी याद में उतर जाए, तेरी स्मृति में उतर जाए, तेरा इंतजार करे, तेरी महिमा गाए, तेरे गीत को जाए, चारों युग तेरी प्यास में डूब जाए। तेरी एक झलक पाने को तरस जाए। अगर तू वर्तमान में ठहर जाए, अगर तू अपना भी अतिक्रमण कर ले, अपना भी अतिक्रमण कर जाए, सब जाति भेद मिटा दे, तो विराट आकाश होगी जी। बस इतना ही। ओम